बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट सन 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 8 फरवरी सन 2026 बरोज़ इतवार को सीटेट के इम्तिहान की तारीख तय पाई है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज से हम सीटेट उर्दू के सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी पहली क्लास में आप सभी का खैर मकदम है। ये क्लास पेश की जा रही है एम अली के ज़रिए। एम अली ने सीटेट और यूपी टेट मुतअद्दिद बार पास किया हुआ है, बिहार टेट भी पास हैं और नेट और जेआरएफ का इम्तिहान पास करने के अलावा इन्होंने बीपीएससी टीआरई और DSSB टीजीटी का इम्तिहान भी पास किया हुआ है, तो एक्सपीरियंस है इनके पास। इनसे आप हैदरी स्टडी पॉइंट पे सिलेबस के मुताबिक फ्री ऑफ कास्ट रेगुलर क्लास दस्तयाब कर सकते हैं। आप हमारे चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको उर्दू की सिलेबस के मुताबिक कंप्लीट क्लास दस्तयाब कराई जाएगी। अगर आपको हमारा नोट्स लेना होगा तो वो आप ले लीजिएगा, PDF फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसका प्रोसेस क्या है आगे बताया जाएगा। देखिए, हमने जो नोट्स तैयार किया है उसमें पहले चैप्टर में हमने पैसेज को हल करने के तरीके और कुछ अहम पैसेज जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं उनको प्रैक्टिस करवाई है। और दूसरे चैप्टर में हमने पेडागोजी के पहले टॉपिक जिसका नाम है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी को हमने डिस्कस किया है। अब ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी, इसको समझने के लिए ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि हम समझें कि ज़बान होती क्या है, ज़बान की ख़ुसूसियात क्या हैं। ज़बान की ख़ुसूसियात से सवालात पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं ज़बान कहते किसे हैं। तो ज़बान की एकदम आसान ज़बान में तारीफ़ ये है कि ज़बान ख़यालात, जज्बात, एहसासात के इज़हार का ज़रिया है। यानी हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी हमारे अंदर भावनाएं हैं, अगर हम उनको अभिव्यक्त कर रहे हैं तो ये अभिव्यक्ति का जो माध्यम है यही भाषा है, लैंग्वेज है, ज़बान है। शकीलुर रहमान ने ज़बान की तारीफ़ कुछ इस तरह से की है कि ज़बान जज्बात के इज़हार का सबसे आला ज़रिया है। अब ज़बान की ख़ुसूसियात क्या हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। कह देगा कि ज़बान क्या है और उसके बाद आपसे ऑप्शन में पूछ देगा कि ज़बान एक मुनज़्ज़म उसूल पर मबनी होती है, ज़बान जामिद होती है, ज़बान तक़लीद के ज़रिए सीखी जाती है, ज़बान समाजी तामुल का नतीजा होती है। इस तरह से सवाल आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा, ज़बान जो है वो समाजी तामुलात यानी सोशल इंटरेक्शन का नतीजा है। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतक्रिया। आप किसी समाज में हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उनके हाव भाव से उनके अंदर जो भावनाएं हैं उसे समझ रहे हैं, तो यही है समाजी तामुलात। तो ज़बान हम कैसे सीखेंगे? समाजी तामुलात से, सोशल इंटरेक्शन से ही सीखेंगे। ये सोशल इंटरेक्शन का जो कंसेप्ट है वाइगोस्की ने दिया था, वाइगोस्की के बारे में तफसील से हम आगे बताएंगे। समाजी तामुलात के ही ज़रिए बच्चा नकल करके इमिटेशन से यानी कि अनुकरण से ज़बान सीखता है। बच्चा ज़बान को नकल करके सीखता है। ये जो बात कही है स्किनर ने कही है, कभी कभार पूछ लेता है। ज़बान एक मुनज़्ज़म उसूल पर मबनी होती है। लैंग्वेज का एक सिस्टमेटिक रूल होता है
और ज़बान एक हुसूल शुदा मिल्कियत और समाजी चीज़ है, यानी कि हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, अर्जन करते हैं। हम अपने समाज से, अपनी ख़ानदान से, अपने आसपास के अफराद से लैंग्वेज को अनुकरण करके अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। ज़बान काबिल तक़लीद है और काबिल तग़य्युर है, यानी कि लैंग्वेज को हम इमिटेशन के ज़रिए सीखते हैं, साथ ही साथ लैंग्वेज में वेरिएशन भी मुमकिन है। ज़बानें एक दूसरे की कुर्बत में पनपती हैं। उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी जब एक साथ कोई बच्चा सीखेगा तो बच्चे का ज़बानी नशोनुमा, उसका भाषाई विकास, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा होगा। इसे ही हम कहते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। याद रखिएगा, जो बहुभाषिकता होती है वो क्या होती है? एक ही क्लास में जब हम मुतअद्दिद ज़बानों को इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को बहुत सारी ज़बानें एक वक्त में एज ए रिसोर्स, बतौर माखज़ या फिर एक संसाधन के तौर पर सिखाते हैं, तो ये जो माहौल होता है वो बहुभाषी, मल्टीलिंगुअल, कसीर लिसानी होता है। तो जब कसीर लिसानी माहौल होता है, एक साथ कई ज़बानें होती हैं, तो सभी ज़बानें पनपती हैं, यानी नशोनुमा होती है। एक उम्दा ज़बान बहुत सी ज़बानों के अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। उर्दू में बहुत सारी ज़बानों के अल्फाज हैं, तुर्की के अल्फाज हैं, पुर्तगाली के अल्फाज हैं, कुछ अल्फाज तो आपके लातीनी ज़बान के, लैटिन लैंग्वेज के भी इस्तेमाल होते हैं। ज़बान इल्मी लचक और समाजी रवादारी को जन्म देती है। जितनी ज़्यादा ज़बान इस्तेमाल की जाएगी, ज़बान पर आपकी कमांड, आपकी गिरफ्त उतनी ही मजबूत होगी। ज़बान समाजी ज़िंदगी को बामकसद बनाती है। ज़बान इल्म हासिल करने के एक ज़रिया के तौर पर इस्तेमाल होती है। जब आप साइंस, सोशल साइंस या फिर कोई भी इल्म हासिल करेंगे तो किसी न किसी ज़बान में ही तो हासिल करेंगे। जब आप न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे तो किसी ज़बान में पढ़ेंगे कि हर एक क्रिया अपनी विपरीत प्रतिक्रिया देती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। तो ये आपने जो न्यूटन का नियम पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, तो इसीलिए ज़बान जो है वो इल्म हासिल करने का एक ज़रिया होती है। ज़बान अदब, फ़न, तहज़ीब व तमद्दुन की नशोनुमा में माविन होती है, मददगार होती है। मैंने आपको बताया था कि जो सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक तामुल या फिर सामाजिक अंतःक्रिया है, उसका जो नज़रिया दिया है वो वाइगोस्की ने दिया है। वाइगोस्की के मुताबिक बच्चे हमजोलियों से, जो उनके आसपास रहते हैं, जो उनके हमउम्र बच्चे होते हैं, उनसे सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए सीखते हैं। लिहाजा ज़बान के एक उस्ताद को क्या करना चाहिए? जोड़े और ग्रुप में काम की मनसूबाबंदी करनी चाहिए ताकि बच्चे साथियों के साथ तामुल कर सकें। कहने का मतलब ये है कि ज़बान और समाज में एक रिलेशन है, ठीक है। ज़बान ग्रो नहीं करेगा जब तक कि उसमें ज़बान नहीं होगी, और ज़बान भी फैलेगी नहीं जब तक कि उसको एक समाज ना मिले। यही वजह है कि वाइगोस्की ने ये कहा है कि जो भाषाई विकास हो जाए वो समाजी तामुल के ज़रिए, सामाजिक अंतःक्रिया के ज़रिए होता है। ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि वाइगोस्की ने समाजी तामुल का जो नज़रिया दिया बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल इससे सवाल पूछता है। अगर उर्दू पेडागोजी में नहीं पूछता है तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। एक और पॉइंट आप याद रखिएगा, वाइगोस्की कहते हैं कि ज़बान इदराकी नशोनुमा में मददगार होती है, यानी लैंग्वेज जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को गाइड करती है, और ज़बान ख़यालात से पहले बच्चे के दिमाग में आती है, यानी लैंग्वेज कम्स फर्स्ट देन थॉट, यानी जो भाषा है वो विचार से पहले आती है। जबकि पियाजे इस बात के बिल्कुल बरअक्स कहते हैं। पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे की थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे तफसील से। बस यहाँ पे
जो बात वाइगोस्की कह रहे हैं उसके बरअक्स पियाजे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि फ़िक्र ज़बान को तयन करती है, जो थॉट्स है वो गाइड करती है लैंग्वेज को। फ़िक्र सबसे पहले उभरती है और ज़बान वो ज़राए फराहम करती है जिसके ज़रिए बाद में तसव्वुरात और तसव्वुराती सोच को आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि थॉट्स कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज। ठीक है, वाइगोस्की क्या कह रहे हैं? लैंग्वेज कम्स फर्स्ट देन थॉट, यानी ज़बान पहले आती है बाद में फ़िक्र आती है। लेकिन पियाजे कह रहे हैं कि नहीं, पहले ही बच्चों के माइंड में थॉट्स आ जाता है और फिर यही थॉट जो है वो गाइड करता है ज़बान को, यानी कि फ़िक्र जो है वो ज़बान का तयन करती है। अब ज़बान के साइंसी मुताले को हम क्या कहते हैं, या फिर एक बार सीटेट में पूछ चुका है कि ज़बान का मुतालिया क्या कहलाता है, तो वो इल्म लिसानियात, अंग्रेज़ी में से कहते हैं लिंग्विस्टिक्स, और हिंदी में भाषा विज्ञान कहते हैं। भाषा के अध्ययन को क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान। लिसानियात है क्या? इंसानी ज़बान का वो साइंसी मुतालिया है जो ज़बानों का मुशाहिदा करना, ऑब्ज़र्वेशन करना, अवलोकन करना, उन्हें दुरुस्त तरीके से बयान करना सिखाता है। अच्छा, ये जो लिसानियात है इसकी भी कई शाखें हैं, इसकी भी कई ब्रांचेज़ हैं। लिसानियात की वो शाख जो ज़बान और समाज के दरमियान ताल्लुक़ की वजाहत करे उसे हम समाजी लिसानियात, सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसको हम सौतिया कहते हैं, अंग्रेज़ी में फ़ोनेम कहा जाता है। अच्छा, सौतियात क्या होता है? फ़ोनेटिक्स। तो आवाज़ों के इल्म को सौतियात कहा जाता है। इसका ताल्लुक़ इल्म लिसानियात की ज़ैली शाख से जा मिलता है, जिसमें कलाम की आवाज़ और उसके पैदा होने, उसके आपस में मरबूत होने वगैरह पर तहक़ीक़ की जाती है। मैंने आपको बताया था कि बच्चे तजर्बाकार फ़र्द और बड़ों की नकल करके ज़बान सीखते हैं। तो ये नज़रिया किसका है? स्किनर का है। ठीक है, अब ज़बान हमने समझ लिया। अब ज़बान और बोली में फ़र्क क्या है, यानी बोली किसे कहते हैं, ज़बान किसे कहते हैं, इसे समझ लेते हैं। तो एकदम आसान ज़बान में सीखिए कि बोली जो है वो छोटे इलाके में, महदूद इलाके में बोली जाती है, लिमिटेड होती है, सीमित होती है, जबकि जो ज़बान होती है वो विस्तृत होती है, वसी तर नज़रिए पे वो मबनी होती है और इसमें जल्दी से बदलाव नहीं आता है। देखिए, बोली ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके या मखसूस ग्रोह के दरमियान बोली जाती है। इसकी कोई तहरीरी शक्ल, कोई रिटन फॉर्म नहीं होती है, इसकी कोई मुनज़्ज़म शक्ल और ज़वाबित भी नहीं होती हैं और इसमें अक्सर तब्दीलियाँ आती रहती है। जबकि ज़बान क्या होता है, इसके मुअय्यना उसूल होते हैं और अमूमन ये मुस्तकिल फितरत होते हैं, परमानेंट होते हैं। ज़बान जल्दी बदलती नहीं है बोली के मुकाबले। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पॉइंट ही आपसे पूछा गया था, उसी को मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे पॉइंट बना के आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मगरबी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो हिंदी होती है वो मशरक़ी उत्तर प्रदेश की हिंदी से मुख्तलिफ होती है। जो आपकी पश्चिमी यूपी में बोली जाती है वो भी हिंदी है, जो यहाँ पे उत्तरी यूपी में बोली जाती है, पूर्वी यूपी में बोली जाती है, वो भी तो हिंदी है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। तो ये जो फ़र्क है किस वजह से आया है? बोली की वजह से आया है। ठीक है, तो मगरबी उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी मशरक़ी उत्तर प्रदेश की हिंदी से मुख्तलिफ होती है। ऐसा किस वजह से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बोली की वजह से होता है। ठीक है, तो ज़बान और बोली क्या होता है आपने समझ लिया। अब मादरी ज़बान किसे कहते हैं? जैसा कि लफ्ज़ से ही पता चल रहा है, मादरी ज़बान यानी माँ की ज़बान, मदर टंग। मादरी ज़बान वो ज़बान है जो बच्चा पैदाइश के बाद माँ बाप, अपने आसपास, अपने माहौल से सीखता है और वो ज़बान धीरे धीरे बच्चे के ज़हन व दिल में सरायत कर जाती है, तो उसे मादरी ज़बान कहते हैं।
बच्चा कोई भी काम करता है, हंसना, खेलना, कूदना, बोलना, सोचना, सब कुछ मादरी ज़बान में ही करता है। चूँकि बच्चा मादरी ज़बान घर से सीखता है, इसलिए हमें जब कभी भी बच्चे को तालीम देनी चाहिए तो बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए। ठीक है, मादरी ज़बान में तालीम देने से फितरीपन पैदा होता है। याद रखिएगा, मुख्तलिफ़ तालीमी पॉलिसियाँ हैं जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें इस बात की सिफारिश की गई है कि बच्चे को उसकी मादरी ज़बान में तालीम दीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी बनाई गई है सन 2020 में, उसमें भी ये आ गया कि बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम दीजिए। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 350A, इसमें भी लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी मादरी ज़बान हासिल करने का हक़ है। इसी तरह हमारा एक करिकुलम बना था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बना था, कौमी दरसियात का खाका सन 2005। इसमें भी मादरी ज़बान में बच्चों को तालीम देने की सिफारिश की गई है। सारी बातें यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन की दी हुई है। ठीक है, देखिए, जब बच्चे घर पे होते हैं तभी मादरी ज़बान सीख चुके होते हैं। ठीक है, तो ये जो मादरी ज़बान होती है उनके लिए एक ख़जाना के तौर पे होती है। बच्चे स्कूल आने से पहले ही एक से ज़्यादा ज़बानें बोलना और समझना सीख चुके होते हैं। मान लीजिए घर पे मादरी ज़बान सीखी, टीवी फिल्में वगैरह देख के हिंदी सीख ली, कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज सीख लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे तजर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं। ये पॉइंट सीटेट में पूछा जा चुका है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि बच्चे तजर्बात का ख़जाना लेकर आते हैं। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बच्चे कोरे कागज़ होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो बच्चे कोरे कागज़ नहीं होते हैं, बच्चे तजर्बात का ख़जाना लेकर आते हैं। मादरी ज़बान ही उनका ख़जाना होता है, मादरी ज़बान ही वो वसीला होता है जिससे बच्चा अपने आप को बाहरी दुनिया से मरबूत करता है, रिलेट करता है और मादरी ज़बान से सीखने में फितरीपन आता है। बच्चों की मादरी ज़बान, अगर एक क्लासरूम है तो उसमें कई ज़बानें बोलने वाले मान लो बच्चे हैं तो वो क्लास हो गया मल्टीलिंगुअल। तो एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए? मादरी ज़बान जो बच्चों की है उनको कसीर लिसानियाती माहौल में, मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल करना चाहिए। मादरी ज़बान दूसरी और गैर मुल्की ज़बान सीखने में मददगार होती है। ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। मादरी ज़बान दूसरी ज़बान सीखने में मददगार होती है, मादरी ज़बान सीखने में दूसरी ज़बान सीखने में मददगार नहीं होती है। बताओ दोनों में से कौन सा सही है? तो अगर आपकी मादरी ज़बान अच्छी है, आप अच्छे से अपने घर की ज़बान जानते हैं, तो आप कोई भी ज़बान आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि मादरी ज़बान दूसरी ज़बान और गैर मुल्की ज़बान सीखने में मददगार होती है। तहकीक से मालूम हुआ है कि मादरी ज़बान पहली ज़बान में हासिल की गई बहुत सी महारतें आसानी से दूसरी ज़बान में ट्रांसफ़र कर लेती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हम कोड स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, कोड स्विचिंग कहते हैं, यानी कि ज़बान की मुंतकली कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ा? ज़बान क्या है, ज़बान की जो ख़ुसूसियात है वो पढ़ा, बोली। उसके बाद आपने ज़बान क्या है, बोली और ज़बान में फ़र्क समझा मादरी ज़बान से। अब मेयारी ज़बान, स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है? मेयारी ज़बान उस ज़बान को कहते हैं जो किसी ज़बान के मुख्तलिफ़ बोलियों में से एक होती है और अदबी इक़्तिदार के पस मंज़र में काबिल कबूल मानी जाती है। इस ज़बान की दूसरी शक्ल को उसकी बोलियां कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हमने ज़बान क्या होता है आपको बता दिया। अब ज़बान का इक्तिसाब या ज़बान की हुसूलियाबी क्या होती है अगली क्लास में जानेंगे, और फिर ज़बान की आमोज़िश क्या होती है उसको जानेंगे, और दोनों में फ़र्क क्या है, ज़बान की आमोज़िश और हुसूलियाबी में फ़र्क क्या है, और फिर कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स बताएंगे जो कि एग्ज़ाम में ज्यों के त्यों पूछे जा चुके हैं। ठीक है,
तो आप हमारी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए ये हमने इस तरह से अपना पूरा नोट्स तैयार किया है, एक एक पॉइंट, ठीक है। अगर आप हमारे नोट्स को लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा, कॉल नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा 7275549890 पे आप हमें व्हाट्सअप कर देंगे तो हम अपने नोट्स का सैंपल भेजेंगे जिसमें कुछ डिटेल्स होंगी, उन्हें फॉलो करके आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं। हाँ, इस नोट्स को लेने के लिए आपको एक मामूली सी रकम हमें बतौर हदिया देनी होगी, क्योंकि जब आप नोट्स को पैसे दे के ख़रीदेंगे तो इसकी आप अहमियत को समझेंगे और पढ़ेंगे। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप हमारे नोट्स पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह 30 में से 30 नंबर आपके आ जाएंगे, क्योंकि हमने अपने नोट्स में पैसेज को हल करने के तरीके और कुछ प्रैक्टिस भी करवाई हैं, साथ ही साथ पेडागोजी को सिलसिलेवार तरीके से सिखाया है। अभी तो ये पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में अभी हमने पहला सबक पढ़ा है। ऐसे ही मज़ीद आपको सबक देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर आप YouTube की सारी वीडियोस नहीं देखना चाहते, हमारी क्लास में आप वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते, तो भी नोट्स ले सकते हैं। ख़ुद से पढ़िए, ख़ुद से समझिए, नहीं समझ में आए, जो पॉइंट समझ नहीं आए, यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी, धीरे धीरे आप आकर वहाँ पे समझ लिया कीजिएगा। तो नोट्स लेने का ये भी आपका फ़ायदा है, आपका वक्त बचेगा। अभी अभी हमने जो सबक पढ़ा उससे इम्तिहान में कौन कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं उन्हें देखते हैं। पहला सवाल ये था कि समाजी तामुल का नज़रिया किसने पेश किया। देखिए, समाजी तामुल यानी सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतक्रिया, यह नज़रिया लेव वाइगोस्की ने दिया था। उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 चीज़ों पे जोर दिया है। थ्योरी को हम तफसील से हैदरी स्टडी पॉइंट पे पढ़ेंगे। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज यानी समाज, संस्कृति और भाषा पे इन्होंने जोर दिया है। अगला सवाल आपसे ये पूछा गया था कि ज़बान की आमोजिश के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। क्या मादरी ज़बान दूसरी ज़बान की आमोजिश में खलल डालती है, इंटरफेयर करती है? बिल्कुल नहीं करती है। मादरी ज़बान का दूसरी ज़बान की आमोजिश से कोई लेना देना नहीं है, मादरी ज़बान का कोई रोल ही नहीं है, ये बात भी गलत है। मादरी ज़बान दूसरी ज़बान की आमोजिश में माविन होती है, बिल्कुल होती है, 100% मददगार होती है। इसीलिए तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, आर्टिकल 350A और हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट हर कोई मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने की हिमायत करता है। तो तीसरा वाला बयान हमारा सही होगा। अगला सवाल आपसे पूछा था कि ज़बान के साइंसी मुतालिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम लिंग्विस्टिक्स यानी इल्म लिसानियात कहते हैं। कौन सा बयान दुरुस्त है। देखिए, बच्चे कोरे कागज़ नहीं होते हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो मादरी ज़बान सीख के आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मादरी ज़बान सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। बच्चे तजर्बात का ख़जाना लेकर स्कूल आते हैं और क्लासरूम में हमें बच्चों की मादरी ज़बान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों की मादरी ज़बान को एज ए रिसोर्स इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो तीसरा वाला बयान हमारा करेक्ट है। आखिरी सवाल, दफ़ा 350A जो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ था, उसके मुताबिक लिसानी अक़लियतों के बच्चों को मुनासिब सहूलतें फ़राहम करानी चाहिए। लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन सी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। उनकी आबादी में स्कूल होना चाहिए, उनको मिड डे मील मिलना चाहिए, बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान की उनको तालीम हासिल करने का हक़ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 350A यही कह रहा है कि जो लैंग्वेज माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी मादरी ज़बान में बुनियादी सतह पर उनको तालीम मिले, यानी कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो,
शेयर करो। उर्दू के हर एक तालिब इल्म तक हमारी ये क्लास पहुँच जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।